दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आज के वीडियो में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में। आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कौन बनाने जा रहा है सरकार और किसे मिलेगा बहुमत। आपको बता दूं कि अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव में सबसे ज्यादा असर पड़ेगा वो है किसान आंदोलन का। चुनाव में ज्यादा टाइम नहीं बचा है और उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन धीरे धीरे सक्रिय होता नजर आ रहा है। जैसा कि आपने देखा लखीमपुर खीरी में किस तरह की घटना हुई किसानों के साथ, ऐसी घटना अगर लगातार उत्तर प्रदेश में नजर आती रही तो योगी जी को आने वाले विधानसभा चुनाव में बहुमत मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। किसान आंदोलन का कितना असर उत्तर प्रदेश के आने वाले विधानसभा चुनाव में हमें देखने को मिल सकता है और किसान किसकी तरफ जाएंगे, किसान किसे करेंगे सपोर्ट। क्या दोस्तों किसान आंदोलन के चलते सभी राज्यों में किसान बीजेपी से नाराज हैं। क्या दोस्तों चाहे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और कई जगहों पर गुजरात में भी हमें ऐसा देखने को मिलता है। तो किसान किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे आने वाले विधानसभा चुनाव में? क्या किसान कांग्रेस की तरफ जाएंगे? क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपनी डूबती हुई नैया को पार लगा पाएगी? क्या दोस्तों प्रियंका गांधी इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस की अगुवाई कर रही है? तो उत्तर प्रदेश का चुनाव काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जा रहा है। खासकर 2024 में लोकसभा के चुनाव को देखते हुए भी उत्तर प्रदेश का चुनाव काफी खास माना जा रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में कभी भी एक पार्टी का डंका नहीं चला है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की जनता कभी भी किसी भी पार्टी को लगातार 2 बार अब तक मौका नहीं दिया है। तो पिछले कुछ रिकॉर्ड ही हम जान लेते हैं। जैसे कि आपको मैं बताऊं कि 2017 में आपको भी पता है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी थी। तो 2017 में बीजेपी को 312 सीटें मिली थी। इसके अलावा अगर मैं देखूं 19 सीटें बीएसपी को मिली थी, जबकि समाजवादी पार्टी के खाते में मात्र 4 सीटें रही थी। वही कांग्रेस के खाते में मात्र 7 सीटें ही रही थी। लेकिन इसके अलावा पिछले 5 साल की बात करूं, 2012 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें समाजवादी पार्टी को बहुमत मिला था। यानी कि 2012 में समाजवादी पार्टी को बहुमत मिला था और 2017 में बीजेपी की सरकार बनी थी, जबकि 2007 में बहुजन समाजवादी पार्टी को बहुमत मिला था। तो 2007 में मायावती पार्टी को 206 सीटें मिली थी और पूर्ण बहुमत के साथ उन्होंने अपनी सरकार बनाई थी। जबकि समाजवादी पार्टी के खाते में मात्र 97 सीटें रही थी, जबकि बीजेपी के खाते में मात्र 51 सीटें रही थी। कि 2012 में जहां बीजेपी को मात्र 4 सीटें मिली थी, जबकि उसके अगले 5 साल में बीजेपी ने वहां से 300 से ज्यादा सीटें जीती थी। यानी कि उत्तर प्रदेश में कभी भी एक पार्टी का डंका नहीं चलता है, हमेशा से अलग अलग पार्टी अपनी सरकार बनाती आई है। तो उत्तर प्रदेश की जनता 2022 में किसे करेगी पसंद? क्या एक बार फिर से बहुजन समाजवादी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी या इस बार समाजवादी पार्टी यानी कि एसपी अपनी सरकार बनाने जा रही है? योगी सरकार को क्या एक बार फिर से बहुमत मिलेगा? आइए दोस्तों इस वीडियो में कुछ आंकड़े के बारे में जानते हुए ओपिनियन पोल हम जानेंगे कि 403 सीटों में से किस पार्टी के खाते में कितने सीटें जा रही है। उत्तर प्रदेश का चुनाव सभी पार्टियों के लिए काफी इम्पोर्टेंट माना जाता है। इस बार समाजवादी पार्टी दावा करेगी उन्हें 350 सीटें मिलेगी, जबकि बीजेपी दावा करेगी एक बार फिर से वो सरकार बनाने जा रही है। दोस्तों सबसे पहले तो आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख देना कि आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश में 2022 में किसकी बनेगी सरकार। क्या योगी लगातार दूसरी बार अपनी सरकार बना पाएंगे या इस बार किसी और पार्टी की सरकार बनने जा रही है? इसके अलावा सी वोटर का सर्वे भी सामने आ रहा है। जो दोस्तों एबीपी न्यूज के सी वोटर का सर्वे सामने आ चुका है, लेकिन आपको बता दूं कि जो लखीमपुरी घटना हुई थी उससे पहले का ये सर्वे है। उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का असर हमें देखने को मिलेगा। क्या दोस्तों क्योंकि उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में किसान है तो कहीं न कहीं इसका नुकसान उत्तर प्रदेश में बीजेपी को होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सबसे पहले हम सी वोटर के सर्वे पर नजर डालें तो सी वोटर का सर्वे बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। सी वोटर का सर्वे बता रहा है कि बीजेपी की सीटों में कमी आएगी लेकिन बहुमत उन्हें मिल जाएगा। 263 सीटें तक मिल सकती हैं, लेकिन जो बहुमत का आंकड़ा है वो 202 सीटें हैं। यानी कि लगातार दूसरी बार बीजेपी अपनी सरकार बनाने जा रही है उत्तर प्रदेश में सी वोटर के सर्वे के अनुसार। फिर किसानों की जो घटना हुई लखीमपुरी में उसके बाद कितना फेरबदल हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये घटना हुई इसकी चर्चा पूरे देश में है और खासकर इसका असर होने वाला है विधानसभा चुनाव में। क्या दोस्तों राकेश टिकैत भी बीजेपी के खिलाफ है। उन्होंने पहले भी ऐलान कर दिया कि वो गांव-गांव जाकर बीजेपी को उन्हें वोट देने की अपील करेंगे। अभी राकेश टिकैत किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे इसे अभी तक क्लियर नहीं हो पाएगा। किसान किस पार्टी की तरफ जाएंगे ये अभी तक कोई भी क्लियर नहीं हो पाया। क्या प्रियंका गांधी इस बार कांग्रेस की डूबती हुई नैया को पार लगा पाएगी? जहाँ दोस्तों लगातार प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में एक्टिव है और लगातार कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में लगी हुई। माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी इस बार कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी खासी सीटें निकाल सकती हैं। क्या दोस्तों वैसे तो पिछले कई चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाई, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपनी मजबूती का परिचय दे रही है। तो दोस्तों इन सभी बातों को छोड़ते हुए हम ओपिनियन पोल की तरफ चलते। क्या किसान आंदोलन से बीजेपी लगातार दूसरी बार अपनी सरकार नहीं बना पाएगी? क्या किसान आंदोलन की वजह से समाजवादी पार्टी सत्ता में आएगी? दोस्तों कई ऐसे सवाल है, किसान किसकी तरफ जाएंगे ये अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन साफ साफ है कि किसान बीजेपी से नाराज है। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी को इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसका असर हमने कई चुनाव में भी देखा है।
जिससे पंजाब में नगर निगम चुनाव में पूरी तरह से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया था। तो आइए दोस्तों उत्तर प्रदेश की इन 403 सीटों के बारे में जानते हैं। अगर हम हमारे हिसाब से देखें किसान आंदोलन के मद्देनजर तो इस बार बीजेपी को बहुमत नहीं मिलेगा। क्या दोस्तों, लेकिन किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा। कई पार्टियां किंग मेकर का रोल अदा कर सकती हैं, खासकर बीएसपी। दोस्तों हम देखें तो समाजवादी पार्टी को 170 से 180 सीटें मिल सकती हैं आज के हिसाब से। अभी चुनाव में टाइम बाकी है तो और भी मुद्दे होंगे, उसके हिसाब से भी इसमें फेरबदल संभव नजर आ रहा है। जबकि बीजेपी की बात करो तो बीजेपी को भी 160 से 170 सीटें तक मिल सकती हैं, यानी कि दोनों पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा। जबकि 50 से 60 सीटें तक बीएसपी को मिल सकती हैं, यानी कि मायावती पार्टी को। वैसे तो सी वोटर के सर्वे में 14 से 15 सीटें मिल रही हैं, लेकिन हमारे हिसाब से सी वोटर का सर्वे गलत साबित हो सकता है और बसपा को 50 से 60 सीटें मिल सकती हैं। आपको बता दूं कि बसपा सभी 403 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारती है और इस बार भी 403 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारेगी, जिनमें से वो 50 से 60 सीटें आराम से निकाल सकती है। दोस्तों इसके अलावा 10 से 12 सीटें कांग्रेस जीत सकती है। जब दोस्तों वैसे तो कांग्रेस कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाएगी, लेकिन पिछले चुनाव के प्रदर्शन से इस बार अच्छा खासा प्रदर्शन कर सकती है। दोस्तों ओवरऑल हम देखें तो इस विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा, बल्कि बसपा किंग मेकर का रोल अदा कर सकती है। बसपा किस पार्टी की तरफ जाएगी ये देखना होगा। दोस्तों आपके हिसाब से सी वोटर का सर्वे सही साबित हो सकता है, यह हमारा अनुमान। इसके अलावा आप क्या मानते हैं? आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार? आपका क्या ओपिनियन बोले? इस वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें बताइए आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश में कौन बनाने जा रहा है सरकार और किसे मिलेगा बहुमत। क्या दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।